हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं दूसरे डायमेंशन से, जहां हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जावेस को देखते हैं, जो कि एक क्रिएचर से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ अपनी अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं। वो क्रिएचर साइज में बहुत बड़ा था, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो क्रिएचर बार बार अमेरिका जावेस पे बड़े बड़े वार कर रहा था। इसको हराने का एक ही तरीका था, वो था एक बुक के अंदर जिसका नाम था बुक ऑफ शांति। उस बुक के अंदर हर किस्म का मैजिक था, जिससे बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता था। लेकिन अब वो क्रिएचर उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को अपने जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन वह जानते थे कि वह उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। उनके साथ जो अमेरिका जावेस होती है, उसके पास ऐसी पावर होती है कि वह किसी भी दुनिया में जा सकती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर खींचने लगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर पावर्स किसी गलत हाथ में लग गई तो वो कई यूनिवर्स को खत्म कर देगा। लेकिन तभी उस क्रिएचर का एक टेंटल आकर उनके पैर में लग जाता है। वो क्रिएचर अमेरिका जावेस को पकड़ लेता है। वो काफी डर जाती है, जिससे वह दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देती है। वह क्रिएचर अमेरिका जावेस पर हमला करता है। इससे पहले कि वह अमेरिका जावेस को मारता, डॉक्टर स्ट्रेंज उसका वार अपने ऊपर ले लेते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ हो जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का सपना टूटता है। अपने ड्रीम से जागने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि अर्थ 616 के रक्षक होते हैं, अब डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे वह कभी प्यार किया करते थे, उसकी शादी में जाते हैं। दरअसल वह उससे शादी करना चाहते थे। जब वह शादी अटेंड कर रहे होते हैं, तभी बाहर से शोर आता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर जाकर देखते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति बस को हवा में उठाए होती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उस शक्ति को विजिबल कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। यह एक क्रिएचर होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी वोंग भी वहाँ पे आ जाता है। वह दोनों ऑक्टोपस से लड़ते हैं। काफी लड़ाई के बाद वह उस ऑक्टोपस को मार देते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अमेरिका जावेस को देखते हैं। वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था। वो कहती है कि वो सपना नहीं, सच था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। वह बताती है कि वह दूसरी अर्थ का आपका रूप था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन दिलाने के लिए उस जगह ले जाती है जहाँ यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज, जो ब्रह्मांड में उस क्रिएचर से लड़े थे, उनकी डेड बॉडी होती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथी वोंग को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वह बताती है कि वह क्रिएचर मेरी शक्तियाँ लेने आया था, लेकिन उनका कोई न कोई बॉस है जो यह कर रहा था। हमें उसका पता लगाना होगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाते हैं, क्योंकि वांडा के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। साथ ही उससे टेलीपैथी भी आती है। पिछली बार ऐसा कोई हादसा हुआ था जिससे कई लोगों की जान चली गई थी, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन तभी वांडा कहती है कि अमेरिका जावेस कहाँ है। यह सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वांडा को अमेरिका जावेस के बारे में नहीं बताया था। तभी वहाँ की खूबसूरत जगह वीरान हो जाती है और वांडा का रूप भी बदल जाता है। वांडा अब वो इंसान नहीं रही जो कभी एवेंजर की टीम का हिस्सा हुआ करती थी। अब वो पूरी तरह बदल चुकी है। अब उसका नया नाम स्कारलेट विच होता है, यानी वांडा ही वो है जो अमेरिका जावेस की शक्तियाँ हासिल करना चाहती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से वापस आ जाते हैं। वह वापस आकर वोंग और अमेरिका जावेस को बताते हैं कि वांडा बदल चुकी है। उसने डार्क होल्ड की शक्तियों को अपना लिया है और वही है जो अमेरिका जावेस का ऊपर हमला करके उसकी शक्तियों को लेना चाहती है। वोंग उससे कहता है कि आखिर वो क्या रीजन है जो वांडा ने खुद को विश बना लिया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि उसने अपनी कल्पना और शक्ति से 2 बच्चे क्रिएट किए थे, जिनके पिता का नाम विजन था। वो उस दुनिया में बहुत खुश थी, इसीलिए वो अमेरिका जावेस की पावर लेकर उस मल्टी यूनिवर्स में जाकर अपनी उसी जिंदगी को दोबारा जीना चाहती है। हमें पता है कि स्कारलेट विच बहुत जल्द ही अमेरिका जावेस को लेने के लिए यहाँ आने वाली है, इसीलिए वह अपने सारे साथियों के साथ मिलकर उस जगह पर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। अब स्कारलेट विच वहाँ पर आ जाती है और वह अंदर नहीं जा पाती है, इसीलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम के एक आदमी को अपने वश में करके उसे डाइवर्ट कर देती है, जो इस कवच को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसके बाद स्कारलेट विच उन सब पे हमला कर देती है। स्कारलेट विच बहुत पावरफुल होती है, इसीलिए कोई
कोई उसका सामना नहीं कर पाता। इसके बाद वह डॉक्टर स्ट्रेंज का बनाया माया जाल भी तोड़ देती है, जो उन्होंने अमेरिका जावीज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। अब वो अमेरिका जावीज के पास आ जाती है। इससे पहले वह उस पर हमला करके उसकी शक्तियां लेती, अमेरिका जावीज बहुत डर जाती है, जिससे फिर मल्टी यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल खुलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जावीज उस पोर्टल में चले जाते हैं। ना जाने वो कितने मल्टी यूनिवर्स को पार करते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां बहुत हरियाली होती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज जावीज से कहते हैं कि मुझे अपनी अर्थ में वापस जाना होगा क्योंकि वोंग अकेले स्कारलेट विच का सामना नहीं कर सकता है। अमेरिका जावीज कहती है कि मैं हर यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ। ट्रैवल करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले हम कुछ खा लें। ये लोग खाने के लिए कुछ लेते हैं तो वो आदमी इनसे आकर पैसे मांगता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ऐसे मैजिक में फंसा देते हैं जिससे वो खुद को मारने लगता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को अचानक ये याद आता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो सबसे पहले मारे गए थे वो बुक ऑफ शांति की तलाश में थे, यानी वो मेरे वक्त और मेरी पहुंच से बहुत आगे थे। तो हो सकता है कि इस अर्थ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज हो उनके पास बुक ऑफ शांति हो, इसीलिए वह लोग इस नए अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी वह डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू देखते हैं जिसके नीचे लिखा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब थैनोस को हराया था तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो हमारी दुनिया के लिए बहुत मैजेस्टिक हीरो थे, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज इस दुनिया में मर चुके थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज सैनिटोरियम जाते हैं। यह वो जगह है जो हर अर्थ में डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथियों की गुप्त जगह है। यहाँ पर इन्हें मोडो मिलता है। उनकी अर्थ पर मोडो उनका दुश्मन हुआ करता था, पर यहाँ पर वो उनका दोस्त है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर कहता है कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जावीज को अंदर ले जाता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बताते हैं कि कैसे वांडा अर्थ 616 में पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो स्कारलेट विच है और अमेरिका जावीज की शक्तियों को हासिल करना चाहती है, जिससे वह अलग अलग यूनिवर्स में जा सके और जहाँ उसे अपने बच्चे मिल जाएं वह उन्हें अर्थ 616 में ले आए। मैं उसे किसी भी हालत में रोकना चाहता हूँ, लेकिन मोडो ने उनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है तो वह इल्यूमिनाती की टीम के सामने होते हैं। इनकी टीम में 5 मेंबर होते हैं, जिनमें कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड, ब्लैक वोल्ट, चार्ल्स जेवियर और पैगी कॉटर, ये पांचों के पांचों इस टीम का हिस्सा हैं। वे डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि इस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड की किताबों का इस्तेमाल किया, जिससे उसने थैनोस को तो हरा दिया, लेकिन उसके अंदर में बुराई और बुरी शक्तियां आ गईं और इस अर्थ को बचाने के लिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा। डार्क होल्ड वही किताब है जिससे वांडा स्कारलेट विच बन गई है। और अब इन सबको और मोर्डो को ये लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो अर्थ 616 से आया है वो इसी अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह खतरनाक हो सकता है। वहीं अर्थ 616 में स्कारलेट विच को दिखाया जाता है जो डार्क होल्ड की किताब से अपने दिमाग कॉन्शियस को यंत्र कर रही होती है। ऐसे करने से वह दूसरी यूनिवर्स की वांडा से कनेक्ट हो जाएगी और जो उससे करवाना चाहे उससे करवा सकती है। वो अपने इस तरीके से अमेरिका जावीज की शक्तियों को हासिल करना चाहती है और जब वो ऐसा कर रही होती है तब वोंग उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर की एक और योद्धा होती है जो खतरनाक होती है, वो भी स्कारलेट विच पर हमला कर देती है और उसकी डार्क होल्ड वाली किताब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपनी पावर से उस ब्लैक पैंथर को जला देती है। इसके बाद वो वोंग से कहती है कि मुझे डार्क होल्ड के मंत्रों के बारे में बताओ, क्योंकि वोंग डार्क होल्ड बुक को बहुत अच्छे से जानता था। वोंग उससे कहता है कि मैं डार्क होल्ड के मंत्रों को सही तरह से नहीं जानता, लेकिन एक माउंटेन है जहाँ ये सभी मंत्र लिखे हुए हैं, वहीं से इस किताब को बनाया गया था। अब वोंग को स्कारलेट विच को उस माउंटेन तक ले जाना पड़ता है जिस पर्वत पे वे सब मंत्र लिखे हुए हैं जो डार्क होल्ड की किताब में लिखे थे। इस पर्वत पर पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन स्कारलेट विच अपनी शक्तियों से इस पर्वत
पर पहुंच जाती है जहां पर सभी मंत्र लिखे हुए हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करके 838 की वांडा से कनेक्ट हो जाती है, यानी अब जो वो करेगी वो 838 की वांडा भी करेगी। ये वही अर्थ है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जावीस है। वांडा का इस अर्थ का रूप वहां पर पहुंच जाता है जहां अमेरिका जावीस है, ताकि वो उसकी शक्तियों को हासिल कर सके। यहाँ पर इल्यूमिनाती की टीम भी है, वो वांडा पर हमला कर देते हैं, लेकिन वांडा की शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक पाता। उसके बाद डार्कहोल्ड की शक्तियां हैं, वो सभी को हरा देती है। अब वो अमेरिका जावीस की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए क्रिस्टन पमार भी होती है। वांडा जब क्रिस्टन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं। ये सब के सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे स्पेस के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बुक ऑफ शांति है, जिससे डार्कहोल्ड के जादू को खत्म किया जा सकता है। इससे पहले वो बुक को ले पाते, वांडा वहाँ आकर बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वो अमेरिका जावीस को अपने वश में करके उसकी शक्तियों से एक पोर्टल खोल देती है और इस पोर्टल के अंदर वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टन पमार को फेंक देती है। ये दोनों एक दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। यह अर्थ पूरी तरह डिस्ट्रॉय होती है। इस दुनिया में बस एक ही इंसान जिंदा होता है, वह होता है डॉक्टर स्ट्रेंज। थैनोस को हराने के लिए उसने डार्कहोल्ड की शक्तियों को अपने अंदर ले लिया था, जिसके बाद उसने थैनोस को तो हरा दिया लेकिन पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। अब वो पूरी दुनिया में अकेले होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का डार्कहोल्ड वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से सामना होता है। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है और डार्कहोल्ड वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर देते हैं और इसके बाद इसकी डार्कहोल्ड वाली शक्तियों से 616 में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी होती है, जो सबसे पहले मारे गए थे, अपने दिमाग से अपनी कॉन्शियस को उसकी बॉडी में के अंदर डालकर उसको जिंदा कर देते हैं और उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं जहां डार्कहोल्ड के मंत्र लिखे हैं। यहाँ पर इस दुनिया की यानी अर्थ 616 की स्कारलेट विच वोंग को लेकर आई है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बुरी शक्तियां उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो अपनी आत्म शक्ति से उन बुरी शक्ति को अपने अंदर ले लेते हैं। इसके बाद उन सभी शक्तियों के साथ पहुंच जाते हैं स्कारलेट विच के पास। फिर उन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वांडा के पास डार्कहोल्ड की शक्तियों के अलावा और भी शक्तियां होती हैं, इसीलिए डार्कहोल्ड की शक्तियों वाले डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सामने टिक नहीं पाते। वो उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है। तभी अमेरिका जावीस एक पोर्टल खोलती है और स्कारलेट विच को उस अर्थ में भेज देती है जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रहती है। डार्कहोल्ड की शक्तियों वाली वांडा इस वांडा के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वह अपने बच्चों के पास जाती है, लेकिन उसके बच्चे उसका ये रूप देखकर डर जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझे मत मारो। तब स्कारलेट विच उससे कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन वो बच्चे उसके साथ नहीं रहना चाहते। वे स्कारलेट विच से डरते हैं। वे अपनी इस अर्थ की मॉम के लिए रो रहे होते हैं। यहाँ पर स्कारलेट विच को एहसास होता है कि जो वो रास्ता अपने बच्चों को लाने के लिए चुनी है वो पूरी तरह से गलत है। वो इस तरह से अपने बच्चों को कभी पा नहीं सकती। वो बच्चों को वहीं छोड़कर अर्थ 616 में आ जाती है। इसके बाद वो अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड में जितने भी पैरेलल अर्थ हैं उन सभी के डार्कहोल्ड टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह करते हुए उसकी जान भी चली जाती है। इसके बाद अमेरिका जावीस उस अर्थ पे जाती है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टल पामर फंसे होते हैं। वह उन दोनों को उनके अर्थ पे भेज देती है। कहानी यही एंड होती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।